इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश बुक का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है माई लैंड, मेरी मातृभूमि या मेरी भूमि। इसका हम सारा प्रश्न उत्तर जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, नेम द क्वालिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड। कवि की जो भूमि है, जन्मभूमि, उसके गुण को बताइए। उत्तर होगा, द क्वालिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड आर एज फॉलोइंग रिच। कवि का जो नेटिव लैंड है, भूमि है, वो अमीर है। रेयर दुर्लभ है। फ्रेश ताज़ा है। फेयर अच्छा है। डियर प्यारा है। वार्म नर्म है। बोल्ड साहसी है। ट्रू सत्य है। ओल्ड पुराना है। मतलब कवि का जो लैंड है, भूमि है, मातृभूमि है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, टेल द क्वालिटीज ऑफ मैन एंड वोमेन हु लिव इन द लैंड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, लैंड ऑफ द स्पीकर। देखिए आंसर होगा द मेन ऑफ द, मतलब पूछ रहा है कवि के जो मातृभूमि पर लोग रहते हैं, पुरुष महिलाएं रहते हैं, उनका क्या गुण है, उनका क्या क्वालिटीज है, वो पूछा जा रहा है। तो द मेन ऑफ द लैंड ऑफ द स्पीकर, मतलब कवि की मातृभूमि पर जो महिलाएं और पुरुष रहते हैं, आर बरेवर इन कंपेरिजन, तुलना में, एक दूसरे की तुलना में बहादुर होते हैं। टू पीपुल ऑफ अदर लैंड एंड द वोमेन आर नॉट वेवर बट बोल्ड। कहने का मतलब दूसरे मातृभूमि की तुलना में यह बहादुर होती है, यहाँ की महिलाएं साहसी होती है। अगला है, व्हाट इज द विश ऑफ द पोइट। कवि की कामनाएं क्या है। उत्तर होगा, द पोइट विशेस टू डाई फ्रीली टू सेव हिज मदरलैंड फ्रॉम हर एनिमीज। देखिए द पोइट विशेस, पोइस की कामना है, इच्छा है कि आज़ादी के लिए, अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता करवाने के, स्वतंत्रता दिलाने के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाना चाहते हैं, अपना जान निछावर कर देना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, आगे ट्रू और फॉल्स आ जाता है। ट्रू और फॉल्स, देखिए से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो सही है या गलत, आप बताइए। देखिए क्वेश्चन है, द पोएम इज अबाउट ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, मतलब ताज़ा और अच्छे भूमि के लिए कविता है, तो बिल्कुल ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू लिख देंगे। आगे है, द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, मतलब अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए दुश्मनों से कभी अपना जीवन बलिदान, अपना बलिदान देना चाहते हैं अपनी भूमि के लिए, तो बिल्कुल बलिदान अपनी भूमि के लिए देना चाहते हैं, ट्रू हो जाएगा। आगे है, द पोइट डजंट टॉक अबाउट द वर्च्यू एंड ब्यूटी ऑफ हिज बर्थ प्लेस। क्या कवि जो है अपने जन्मभूमि, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, उसकी सुंदरता को नहीं दिखाता है, नहीं बताता है। गलत है, बताता है, दोनों चीज़ बताते हैं, फॉल्स होगा। आगे है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, लेखक के अनुसार, वक्ता के अनुसार, नो एनिमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड। उनकी मातृभूमि का जो बॉर्डर है उसको दुश्मन पार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा, दुश्मन पार नहीं कर सकता। आगे, द पोइट इज प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड। पोइट अपने मातृभूमि के लिए प्राउड फील करते हैं, बिल्कुल ट्रू होगा, तो गर्व महसूस करते हैं कभी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक करके ले लिया कीजिए। देखिए आगे है, देयर टाइटल ऑफ द पोएम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट, मतलब माई लैंड, मेरी मातृभूमि, जो टाइटल है वो क्या इंडिकेट नहीं करता। ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, ए डल एंड कोल्ड लैंड, ए डियर एंड रेयर लैंड। तो कविता में जो जो चीज़ आई है वो तो है ही, फ्रेश एंड फेयर लैंड है ही, प्यारा और दुर्लभ भूमि है ही, क्या नहीं है, डल एंड कोल्ड लैंड, गंदा और ठंडा भूमि नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी नंबर। आगे, द पोइट सेज दैट हिज नेटिव लैंड इज गार्डेड बाय एंड रिवार्डेड बाय। कवि का जो मातृभूमि है किसके द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, किसके द्वारा रक्षा किया जाता है, द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा, द ब्यूटी एंड वर्च्यू, सुंदरता के द्वारा, सम अननोन पावर, कुछ अनजाने पावर के द्वारा, तो उत्तर हुआ सम अननोन पावर के द्वारा। ठीक है जी, चलिए तीसरा प्रश्न है, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर्स। पुरुष वहाँ के बहादुर नहीं होते। द वर्ड हर हेयर्स रेफर्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति के लिए, कॉमन वोमेन समान महिलाओं के लिए, नेटिव पीपुल वहाँ के लोगों के लिए, तो नेटिव पीपुल वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए प्रयोग किया गया। आते हैं प्रश्नोत्तर पर, दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, देखिए बोल रहा, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड। माई लैंड जो टाइटल है इसको जस्टिफाई कीजिए एंड सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल, और दूसरा भी जो इसी के जैसा टाइटल हो, सुटेबल टाइटल आप बताइए। आंसर देखिए, द पोएम टाइटल माई लैंड इज क्वाइट परफेक्ट।
ये जो पोएम है, कविता है, इसका टाइटल जो है माई लैंड, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। द पोइट हैज बेस्ड हिज पोएम ऑन हिज लैंड ऑफ और कंट्री। ये जो कविता है, कवि जो है अपने कविता के अनुसार ही ये टाइटल रखे, सो द टाइटल स्वीट्स टू द पोएम। तो टाइटल जो है इस कविता में सेट खा जाता है। द अदर टाइटल कुड बी माई नेटिव लैंड। अदर टाइटल यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो हो सकता है माई नेटिव लैंड, ठीक है। आगे है राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई लैंड। ये कविता माई लैंड, इसका मुख्य आइडिया, विचार क्या है? उत्तर होगा द पोएम माई लैंड इज बेस्ड ऑन द पैट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द पोइट। माई लैंड जो कविता है वह देशभक्ति का विचार कवि में उत्पन्न करता है। द पोइट लिव्स हिज मदरलैंड टू मच। कवि अपने मातृभूमि में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ही वॉन्ट्स टू डाई फ्रीली फॉर हिज मदरलैंड। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मातृभूमि के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। एज ए ग्रेट पैट्रियोटिक ही ओनली काउंट्स द क्वालिटीज ऑफ हिज लैंड। तो एक महान देशभक्ति की तरह वह अपने देश की केवल गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। ही बिलीव्स दैट हिज नेटिव लैंड इज बाय ऑल मीन्स सुपीरियर टू एनी ऑफ द अदर लैंड्स। उन्हें भरोसा है कि उनका जो मातृभूमि है हर चीज़ में दूसरे की मातृभूमि से सुपीरियर है, बेहतर है, बेहतरीन है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, यू एग्री विथ द व्यूज़ ऑफ द पोइट, गिव रीजन। कवि जो व्यूज़, कवि के देखने का जो नज़रिया है उससे आप एग्री हैं, सहमत हैं? उत्तर देखिए, वन हैज़ टू एग्री विथ द व्यूज़ ऑफ द पोइट। सभी को कवि के व्यूज़ से, दृश्य से जो कवि बता रहे हैं उससे एग्री होना चाहिए। वन हु लव्स हिज कंट्री हैज़ ऑल द राइट टू काउंट ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हिज मदरलैंड। जो भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, अपनी मातृभूमि को चाहता है, तो उसे अपनी मातृभूमि के गुणों की चर्चा करना चाहिए। द पोइट इज ऑल्सो डूइंग द सेम इन हिज पोएम। कवि भी अपने कविता में वही कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू डाई फ्रीली फॉर हिज कंट्री। वो अपने देश के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मरने के लिए तैयार है, आज़ादी के लिए। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी ऑलवेज फ्री एंड फ्री फ्रॉम इट्स एनिमी। वह हमेशा अपने देश को दुश्मनों से चाहता है कि आज़ाद रहे, आज़ाद रहे। आई एग्री विद द व्यूज ऑफ द पोइट। मैं कवि के विचार से सहमत हूँ। देख लीजिए आगे है और लास्ट प्रश्न है, What according to the poet are the qualities of one down country which one ought to be proud of? बोल रहा है कवि के अनुसार are the qualities of the one down country which one ought to be proud of। हमारे देश में जो है गर्व करने के लिए क्या? उत्तर होगा द क्वालिटीज ऑफ वन कंट्री ऑफ विच वन शुड बी प्राउड ऑफ आर सच द कंट्री इज रिच, रेयर, फ्रेश, फेयर, डियर, वार्म एंड बोल्ड अकॉर्डिंग टू द पोइट। इसमें देखिए गर्व करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। देश अमीर है, दुर्लभ है, फ्रेश ताज़ा है, फेयर है, डियर है, प्रिय है, वार्म है, नर्म है, बोल्ड है, साहसी है, कवि के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कवि के अनुसार क्या है? हमारा मातृभूमि गर्व करने लायक है और हमें अपने मातृभूमि पर गर्व करना भी चाहिए। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल कमलदेव एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।